नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाडली श्री राधे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ महीने के शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार भी देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता तुल्य माना गया है। गुरु पूर्णिमा की कथा महर्षि वेद व्यास के जन्म से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हस्तिनापुर में गर्गभट्ट नामक एक मल्हार रहता था। एक दिन उसे बड़ी भारी मछली नदी से मिली। वो उसे लेकर घर आया। जैसे उसने मछली को काटा वह हैरान रह गया। उसमें से एक कन्या निकली। भगवान का ऐसा चमत्कार देखकर पति पत्नी दोनों दंग रह गए। गर्गभट्ट की पत्नी ने कहा, हमें कोई संतान नहीं थी। इस कन्या के रूप में भगवान ने हमें संतान दे दिया। आज से इस कन्या को सत्यवती कह के बुलाया जाएगा। और सब लोग उसे सत्यवती के नाम से बुलाने लगे। सत्यवती दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, पर मछली के पेट से जन्म लेने के कारण उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, जिसकी वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। पर वह बहुत दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। सत्यवती बड़ी होती गई और अपने पिता के साथ नाव चलाने जाने लगी। महर्षि पराशर भ्रमण के लिए निकले थे। भ्रमण करते वक्त उनकी नज़र सत्यवती पर पड़ी। सत्यवती को देखकर पराशर ऋषि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, ये तो अनैतिक होगा। मैं ऐसे किस तरह आपके साथ अनैतिक संबंध बना लूँ। मैं इस तरह के संबंध से होने वाले संतान को जन्म नहीं दे सकती। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा, ये संतान दिव्य होगा और सृष्टि में यह महानतम कार्य करेगा। ऐसे में महर्षि पराशर के सामने सत्यवती ने कुछ शर्तें रखी। सत्यवती ने कहा, उनकी कौमार्यता कभी भी भंग ना हो और उनके शरीर में से आने वाली मछली की महक फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि ने सत्यवती के इस शर्त को स्वीकार करते हुए तथास्तु कहा। ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद भी उनकी कौमार्यता भंग नहीं होगी और यह संतान महान ज्ञानी होगा। कुछ ही क्षणों बाद सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और मत्स्यगंधा से सुगंधा बन गई। समय आने पर सत्यवती को एक पुत्र हुआ, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही कृष्ण आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। वेदव्यास जी बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि रखते थे। एक बार उन्होंने अपनी माता से प्रभु के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। वेदव्यास की इस बात को सुनकर उनकी माता ने उन्हें वन में जाने से मना कर दिया। माँ की इस बात को सुनकर वेदव्यास जी वन जाने के लिए हठ करने लगे। वेदव्यास जी ने बहुत हठ करी तो माता सत्यवती ने उन्हें वन में जाने की आज्ञा दे दी। और जब वो वन की तरफ जाने लगे तो माता ने कहा, जब घर की याद आए तो लौट आना। माता की इस वचन को सुनकर वेदव्यास जी वन की तरफ चल दिए। वन में जाकर वेदव्यास जी कठोर तपस्या करने लगे और भगवान के आशीर्वाद से वेदव्यास जी को संस्कृत भाषा का ज्ञान हो गया। इसके बाद उन्होंने वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। बहुत से लोग इस दिन वेदव्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वेदों के विस्तार के कारण ये वेदव्यास के नाम से भी जाने जाते हैं। वेदव्यास के चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों और ब्रह्मसूत्रों का भी प्रणयन किया है। महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं, बल्कि वे उन घटनाओं के भी साक्षी रहे हैं जो घटित हुए हैं।
गुरु पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान प्राप्त करना और शुभ फल पाने का बहुत ही अच्छा दिन है। इस दिन कुछ विशेष उपाय और साधना करने से आपको न सिर्फ गुरु की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मकता, शांति और सफलता भी आएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करके गुरु की पूजा करनी चाहिए। उन्हें फूल, वस्त्र, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। फिर उनके आशीर्वाद से गुरु मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कम से कम 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, किताबें, छाता, जूते, जलपात्र आदि का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गरीबों को भोजन कराना भी विशेष पुण्य देता है। ब्राह्मण या जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री देना बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दीपदान और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता के पास दीपक जला के 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन भगवत गीता, रामायण आदि ऐसे ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही लाभदायक होता है। इससे जीवन में दिशा और उद्देश्य मिलता है। तो ये थी गुरु पूर्णिमा की कथा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप देख पाएँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।